Hello to all students. We have discussed in our previous class assimilation, accommodation और equilibration. हमने इन तीनों चीजों के बारे में डिस्कस किया था कि assimilation क्या होता है और accommodation क्या होता है और equilibration क्या होता है. यानी assimilation यानी आत्मसातीकरण और accommodation यानी जिसे हम समायोजन भी कहते हैं, समाविष्टीकरण भी कहते हैं, और जो आपका equilibration होता है उसे हम आत्मसाध्य कहते हैं, संतुलन बनाना कहते हैं. ठीक है, तो अब हमने इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया था. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एडेप्टेशन. ओके, कि व्हाट इज एडेप्टेशन. एडेप्टेशन होता क्या है? अनुकूलन. ठीक है, जैसे कि एडेप्टेशन जिसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में? अनुकूलन. ठीक है, जैसे कि एडेप्टेशन होता क्या है, मैंने आपने को प्रीवियस क्लास में असिमुलेशन के बारे में बताया था. तो आपको पता है एडेप्टेशन में वो चीज होती है जिसमें ना एडेप्टेशन में असिमुलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन, ये तीनों प्रोसेस क्या होते हैं? शामिल होते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं? अडेप्टेशन कहते हैं, ऐसे यानी अनुकूलन कहते हैं. ठीक है, अब कैसे होता है पहले हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, तभी आपको अडेप्टेशन समझ में आएगा. एसिमिलेशन क्या होता था? जिसमें हम एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण. ठीक है, एसिमिलेशन को क्या बोला जाता है? आत्मसातीकरण बोला जाता है हिंदी में. ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन को. एकोमोडेशन नाम से ही पता चल रहा है क्या करना? समायोजन करना. समायोजन यानी एडजस्ट करना या समाविष्टीकरण. समाविष्टीकरण. ठीक है, और इक्विलिब्रेशन आपको पता ही है, बैलेंस बनाना, आत्मसाध्य बोलते हैं या तो संतुलन बनाना भी बोलते हैं. ठीक है, तो अब कैसे होता है एसिमिलेशन? एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं? यूज करते हैं अपनी प्रीवियस लर्न नॉलेज का, जो भी आपने सीखा हुआ ज्ञान होता है उसका क्या करते हैं? यूज करते हैं. ठीक है, और क्या बोलते हैं? फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, यानी कि जो आपका नया ज्ञान है उसे अपने पुराने स्कीमा के अंदर क्या करते हैं? व्यवस्थित करते हैं. ठीक है, या टू गेन न्यू नॉलेज, या कोई नया ज्ञान प्राप्त करना. ठीक है, तो यानी एसिमिलेशन क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई भी सीखा हुआ ज्ञान है तो उसको क्या किया? आत्मसात किया, अपने व्यवहार में लेकर आया, उसने उसका यूज किया. ठीक है, और एकोमोडेशन मतलब क्या होता है? टू मॉडिफाई कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. आपने अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो पहले बनाया था उसमें कुछ चेंजेस किए, मॉडिफाई किया, उसे मैनिपुलेट किया. ठीक है, और फिर ताकि आप एडजस्ट कर सको, समायोजन कर सको, तो एडजस्ट कर सको. ठीक है, एंड इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जिसमें हम संतुलन बनाते हैं. किसके बीच में? एसिमिलेशन के बीच में और एकोमोडेशन के बीच में, यानी द बैलेंस बिटवीन द एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इज कॉल्ड द इक्विलिब्रेशन. ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया था, और ये जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया था कि सोचिए अगर मैं कोई आपको ना कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डेवलपमेंट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं डेवलपमेंट आपको जब टॉपिक पढ़ा दूंगी तो उसके बाद आप क्या करोगे? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या करोगे? सॉल्व करोगे. यानी सीखे हुए ज्ञान का क्या करोगे? आप यूज करोगे, उसे आत्मसात करोगे, उसे अपने व्यवहार में लेके आओगे. ठीक है, आपने उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको क्या, बहुत सारे क्वेश्चन अब जो मैंने सिखाया था वैसे आपने वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. ठीक है, तो सिमिलर जैसे सिखाया था, जैसे इस आपने क्वेश्चंस दिखे, आपने सॉल्व कर लिए. ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हुए जो सॉल्व नहीं हुए. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने जो क्वेश्चन थे कुछ तो सॉल्व कर लिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गया, जैसे कि आ गया कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस. डेवलपमेंट कौन सा प्रोसेस होता है? इट इज अ क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, या क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बोथ होता है, या नन ऑफ दीज होता है. ठीक है, तो आपने किसके ऊपर वो आंसर किया कि भाई ये तो क्वालिटेटिव होता है, मैम ने क्वालिटेटिव बताया था. ठीक है, लेकिन अब आप क्या करें? आपने आंसर चेक किया. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ? क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बोथ हुआ. ठीक है, तो यानी अब क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम हो जाएगा, यानी कि डिसबैलेंस हो जाएगा. ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? असंतुलन हो जाएगा. ठीक है, तो यानी कि अब डिसइक्विलिब्रियम हो गया, तो अब आप क्या कहोगे? मैम के पास जाओगे कि मैम, या किसी ने भी जिसने आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, आप उसके पास जाओगे और आप क्या होगा कि मैम ये तो इसका आंसर तो ये आ रहा है और आपने तो ये पढ़ाया था. तो अब मैम क्या कहेगी? बेटा जो डेवलपमेंट होता है ना, जो ग्रोथ होती है वो उसी का पार्ट होती है, इसलिए डेवलपमेंट जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है. ठीक है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ होता है, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है और ग्रोथ जो होती है वो डेवलपमेंट का ही क्या होती है? हिस्सा होती है. ठीक है, तो अब आपने क्या देखा? आपने अब क्या किया? जो आपका पहले कॉग्निटिव स्ट्रक्चर बना हुआ था कि डेवलपमेंट क्या होता है? सिर्फ क्वालिटेटिव होता है और ग्रोथ
क्वालिटेटिव होती है। अब आप क्या करोगे, अपने न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करोगे, क्या करोगे, अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करोगे। न्यू इन्फॉर्मेशन क्या होगी कि भाई वो क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव भी होता है, ठीक है। तो आपने न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड की अपने पुराने स्कीमा के अंदर, ठीक है, ऐड कर रहे हो, दैट इज एसिमिलेशन। आप क्या कर रहे हो, एसिमिलेशन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और बताया कि भाई डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव बोथ होता है और ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होती है। नाउ योर कंसेप्ट हैज बीन क्लियर, है ना। तो अब क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि डेवलपमेंट क्या होता है और ग्रोथ क्या होती है। नाउ अब क्या हो गया, एक बैलेंस बन गया, ठीक है। तो उस बैलेंस को क्या हो गया, यानी बैलेंस को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। कि अब क्या हो गया, संतुलन बन गया, बैलेंस बन गया। किसके बीच में बैलेंस बन गया, जो आपका पुराना ज्ञान था, पुराना ज्ञान जो एसिमिलेशन था, ठीक है, आपने इंफॉर्मेशन को ऐड किया और उसके बाद एकोमोडेट किया, यानी एकोमोडेशन, यानी अब आपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, नया ज्ञान प्राप्त करके अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को क्या किया, मॉडिफाई किया, ठीक है, यानी दैट इज एकोमोडेशन। तो जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में जो संतुलन बना उसको क्या कहते हैं, इसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो यानी इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से हमारा प्रोसेस होता है भाई। जब हम सीखते हैं, हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है वो इसी तरीके से होता है कि हम कोई चीज सीखते हैं, उसका यूज करते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो आपके असंतुलन बन जाता है, फिर आप उसको फिर से समझते हैं, ठीक है। फिर आप न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने के बाद फिर बैलेंस बन जाता है, ठीक है। फिर आप क्या बोलते हैं, आपका कॉग्निटिव प्रोसेस होता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो एडेप्टेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ये सारी चीजें सम्मिलित होती है, जिसमें पहले एसिमिलेशन हुआ, ठीक है, एसिमिलेशन होने का अगर सिमिलर सिचुएशन है तो आपने यूज कर लिया, अगर नई सिमिलर सिचुएशन नहीं हुई तो डिसबैलेंस क्रिएट हो गया, डिसबैलेंस क्रिएट हुआ तो आपने न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, ऐड करके अपने कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया, दैट इज एकोमोडेशन किया, ठीक है। फिर एकोमोडेशन किया तो बैलेंस बन गया, वो जो बैलेंस हुआ किसके बीच में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में, वो इक्विलिब्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस ही जो होता है वो उसको क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। यानी हम किसके द्वारा सीखते हैं, हमारा कॉग्निटिव प्रोसेस हम सीखते कैसे हैं, एडेप्टेशन के थ्रू सीखते हैं, जिसके अंदर सारी ये चीजें प्रोसेस आ जाता है।